तो आपकी आज की वीडियो जो आपका 12th का लेसन है, जिस टॉपिक पर टिका हुआ है वो है आपका अर्धचालक। अर्धचालक से पहले आप जानेंगे चालक और कुचालक। तो चालक, कुचालक, अर्धचालक की परिभाषा के बाद हम जानेंगे अर्धचालक कितने प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं, चालक क्या है, कुचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SBS यानी सोल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, अर्धचालक का यूज आप किस तरह से करते हो, इसमें पी एन सन डायोड क्या होता है, पी टाइप चालक क्या होता है, एन टाइप चालक क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं चालक क्या है। तो चालक शब्द को सुनते ही आपके मन में आता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। ओके, तो अगर चालक को हम बहुत ध्यान से समझें तो एग्जैक्ट में चालक है क्या। तो जैसे कि आप देखिए, माना कि आपका कोई पदार्थ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है चालक क्या है, तो आप केवल और केवल ये थोड़ी ना लिख के आएंगे, आपको थोड़ी परिभाषा को स्टैंडर्ड बनाना है। जैसे माना आपका कोई एक पदार्थ है, इस तरह से खूब ध्यान से देखिएगा। ओके, अब पदार्थ पर कुछ न कुछ, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पदार्थ के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके मतलब हर एक कण जो है इसमें परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, यानी पदार्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है, कुछ जो पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थों की मुक्त सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। हमने क्या बताया, जो आपके कुछ पदार्थ हैं इसकी मुक्त सतह पर यानी इसकी बाहरी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोला हमने, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है चालक कहलाते हैं। यानी आपका कोई भी पदार्थ हो जिसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हो, चालक कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या, मतलब इसके नीचे क्या लिखेंगे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। क्या कहेंगे आप कि इसके ऊपरी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होने से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब आपके चालक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिसमें से सबसे बेहतरीन धारा का प्रवाह चांदी में होता है। उसमें धारा का नुकसान भी बहुत कम होता है। यानी जो आपके बिजली के तार होते हैं, अगर आप उनके चांदी के डाल दिए जाएं तो रास्ते में जो धारा हानि होती है वो बहुत ही कम मात्रा में हो। लेकिन आपको पता है कि चांदी के तार डालने से अगले दिन ही वो सभी तार गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो बहुत महान है। तो चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है। ठीक है, तो चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है चालक कहलाते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ओके, अब देखते हैं कुचालक। तो कुचालक क्या है, तो कुचालक भी आपका सेम है कि क्या परिभाषा बनेगी। माना आपका कोई पदार्थ है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं, कोई आपका पदार्थ है, ठीक है, तो माना ये आपका पदार्थ है और इस पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी, वो बाहरी पृष्ठ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी होंगे, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी भैया भर भर के होंगे, है ना। कोई भी पदार्थ में परमाणु होते ही होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, पर इसमें बाहरी पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। एक कई दो भले मिल जाए, या ये भी नहीं होते हैं। जिसपे मुक्त, ऐसे पदार्थ, क्या परिभाषा बनी कुचालक की, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। कहाँ कम होती है, बाहरी पृष्ठ पर, कुचालक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे आप नीचे,
तो इन पदार्थों के बाहरी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होने से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम अगर, तो इसके एग्जाम्पल्स में आपका आता है अभ्रक, क्या आता है, अभ्रक, एबोनाइट, लकड़ी और आपका प्लास्टिक, क्या आता है, प्लास्टिक। अभ्रक भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और आप देखते होंगे जो आपके बिजली के खंभे में जिस पर तार फंसा होता है वो अभ्रक का ही होता है, हल्का भूरा भूरा, ठीक है। तो चालक हुआ आपका, कुचालक हुआ। अब जिस पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर टिका है, जिस पर आपकी पूरी की पूरी यूनिट टिकी है, उसकी बात करते हैं, जो आपका अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है, इसे आपको नाम से ही क्लियर है। अर्धचालक यानी आधा चालक और आधा क्या हो, कुचालक। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से थोड़ी कम हो, चालकों से थोड़ी क्या हो, कम हो, और कुचालकों से थोड़ी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। चालकों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी कम हो और कुचालकों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो, जो आपके हैं अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक के दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब हम बात करते हैं आगे कि अर्धचालक में आप ऐसा क्या करते हो जो इनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी हम अर्धचालक में कुछ ना कुछ मिला देते हैं जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है और फिर से कुछ ना कुछ टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। देखिएगा अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्धचालक आप कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। एक आपका हुआ निज अर्धचालक, एक आपका हुआ बाह्य अर्धचालक। तो देखिए निज अर्धचालक क्या है, जैसे कि नेचर से आपको जो प्राप्त हो और आप उसका ज्यों का त्यों यूज कर ले, वो आपका है निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या है कि आपको नेचर से कुछ प्राप्त हो और आप उसमें 3-5 परिवर्तन कर दें, कुछ भी परिवर्तन कर दें, कुछ जोड़ के घटा के, वो आपका क्या होगा, बाह्य अर्धचालक। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कोई भी अयस्क मिला, अयस्क से आपने जो धातु निकाली, जैसे आपने जर्मेनियम या सिलिकॉन कोई धातु निकाली, उस धातु का आपने वैसे ही यूज कर लिया तो निज अर्धचालक है। तो इसकी डिफिनेशन भी बनी कि ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में स्वाभाविक अवस्था में पाए जाते हैं निज अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम में अगर आपसे निज अर्धचालक की परिभाषा पूछ ले तो आप कहेंगे कि ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में स्वाभाविक अवस्था में पाए जाते हैं निज अर्धचालक कहलाते हैं। आपकी जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ। इसके बाद आपका आता है बाह्य अर्धचालक, यानी जब हम प्रकृति से प्राप्त अर्धचालकों में 3 या 5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिला दें, उसे आप बाह्य अर्धचालक बोलेंगे। तो आपके दो टॉपिक अभी आए निकल के। क्या आया, एक शब्द आया अपद्रव्य। अपद्रव्य भी दो प्रकार के हुए, 3 संयोजकता के, और एक हुआ आपका 5 संयोजकता का। अभी हमने बोला आपके, तो पहले इस टर्म को समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए अपद्रव्य क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको प्यास लगी है पानी पीने की, तो आपको अगर पानी पीना है और पानी में आप दूध मिला दें, तो पानी के लिए वो दूध आपका क्या है, अपद्रव्य है। कहने का तात्पर्य है कि आपको जिस चीज की जरूरत हो उस चीज के अलावा उसमें जो भी मिला हुआ है वो क्या है, अपद्रव्य है। मतलब जैसे कि अगर आपको शरबत पीना है और शरबत की जगह पे हम आपको नमक डाल के कोई चीज दे दें आके, तो वो शरबत में आपका नमक जो है वो अपद्रव्य है, ठीक है। तो यानी आपको चाहिए जर्मेनियम, जर्मेनियम में आपने अपद्रव्य मिला दिया। 3 संयोजकता 5 संयोजकता का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनके बाहरी कक्षा में
3 इलेक्ट्रॉन हो 3 संयोजकता के तत्व कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो 5 संयोजकता के अपद्रव्य कहलाते हैं। केमिस्ट्री में आपने अगर केमिस्ट्री की वीडियोज मेरी देखी हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बाह्य अर्धचालक क्या है कि जब आप निज अर्धचालक में 3 या 5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक फिर से 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एक आपका है पी टाइप अर्धचालक, एक आपका है एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक क्या है? तो पी टाइप अर्धचालक में आप लिखेंगे कि जब हम किसी निज अर्धचालक में 3 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या है? बोरान है, एल्यूमिनियम है, ईडियम है। ठीक है, बोरान में सॉरी बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है और ईडियम है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ईडियम, ये आपके एग्जाम्पल में पूछ लेता है। 1 नंबर में पूछ सकता है कि पी टाइप अर्धचालक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एन टाइप अर्धचालक में क्या आप कहेंगे कि निज अर्धचालक में जब हम 5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इनमें जो अपद्रव्य मिलाते हैं वो आपका एंटीमनी है, आर्सेनिक है और फास्फोरस है। एंटीमनी है Sb, आर्सेनिक As और फास्फोरस P। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ये भी पूछ लेता है आपसे कि पी टाइप अर्धचालक में कितनी संयोजकता का अपद्रव्य मिलाते हैं और एन टाइप अर्धचालक में कितनी संयोजकता का अपद्रव्य मिलाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि पी से हमारा क्या होता है 5 और एन से आप कर देते 3, तो पी से 5, लेकिन उल्टा है, पी में मिलाएंगे 3, एन में मिलाएंगे 5, पी में मिलाएंगे 3, एन में मिलाएंगे 5, पी में मिलाएंगे 3, एन में मिलाएंगे 5। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इसमें पी ई निकल रहा है और 3 में भी ई की मात्रा लगी है। जब पी बोलते हैं तब भी बड़ी की मात्रा निकलती है और 3 में भी आपकी बड़ी की मात्रा होती है। तो पी में 3 संयोजकता का अपद्रव्य और एन में 5 संयोजकता का अपद्रव्य हम मिलाते हैं। ठीक है, या पी और 3, P3, 3P ऐसे आप याद कर सकते हो, 5N N5। ओके, तो इसमें कोई भी बिल्कुल भी डाउट नहीं रखने का। अब हम देखते हैं कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक एक्चुअल में है क्या, किस तरह से हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है हमारा एन टाइप अर्धचालक और हमारा पी टाइप अर्धचालक। तो बहुत ही आसानी से समझिएगा। ठीक है, तो क्या कहता है ये कि जब किसी निज अर्धचालक के अंदर 5 संयोजकता को कोई अपद्रव्य फास्फोरस मिला देते हैं तो ध्यान से देखिए जो अर्धचालक प्राप्त होता है वो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए इसको पता है जर्मेनियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो क्या आप लिखेंगे कि जब हम जर्मेनियम के अंदर किसी निज अर्धचालक के अंदर 5 संयोजकता का अपद्रव्य फास्फोरस मिलाते हैं तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 टोटल कितने हैं 5। देखिए 5वां भी वाला भी फास्फोरस का है, लेकिन फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में क्रिया करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध बना लेते हैं? सह संयोजक बंध बना लेते हैं। इसमें फास्फोरस केवल यहाँ नहीं मिला होगा, फास्फोरस यहाँ भी होगा, 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 मतलब जब हर कहीं फास्फोरस चला होगा। और इस फास्फोरस के भी देखिए 4-5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका जर्मेनियम 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 होगा, फिर इस तरह से आपके चारों ओर फास्फोरस होंगे, ये पूरा जाल बना देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जब फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में मिलकर सह संयोजक बंध बना लेता है, परंतु फास्फोरस का ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो आप ये देख पा रहे हो, फास्फोरस का ये 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है और ये पूरे जो आपका सर्किट है परिपथ है उसमें घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। और ये जब घूमने के लिए स्वतंत्र होता है तो यहाँ भागता रहता है, क्योंकि इसका भी एक मुक्त होगा, इसका भी एक मुक्त होगा, यानी कितने सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉनों के ही चलने से परिपथ में धारा बहने लगती है और आपका एन टाइप अर्धचालक वर्क करने लगता है। इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर ऋणावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। अब बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक की। तो क्या कहेंगे जब किसी निज अर्धचालक के अंदर 3 संयोजकता का कोई अपद्रव्य एल्यूमिनियम मिला देते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या करेंगे इसमें कि जब जर्मेनियम के अंदर 3 संयोजकता का कोई अपद्रव्य एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सह संयोजक बंध
बना लेते हैं, परंतु एल्यूमिनियम का जो चौथा स्थान है वो रिक्त रह जाता है। देखिए खाली जगह, ये रिक्त रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर। कोटर यानी होल, यानी खाली जगह, गड्ढा। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे ये कोई धनावेशित, क्या हो? धनावेशित इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करता है? ये देखिए माइनस का, ये प्लस का, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर आगे की ओर बढ़ता है और पूरे परिपथ में इसके चलने से धारा बहने लगती है और आपका पी टाइप अर्धचालक इस तरह से वर्क करता है और यही आपका पी टाइप अर्धचालक है। उम्मीद करते हैं आपको एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। इसमें पी एन सन डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, आप एक अर्ध तरंग गिष्टकारी के रूप में कैसे यूज करोगे, पूर्ण तरंग को कैसे प्राप्त करोगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। और एक चीज़ और बच्चों आपके लिए कि अभी अभी हमने मेंबरशिप लॉन्च किया है जिसके 4 लेवल हैं। आप सब उसको अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा सुटेबल आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके 29 रुपये से लेके 119 तक है। 29 रुपये से आप उस मेंबरशिप को ले सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्पेशल इमोजी मिल जाएंगी, स्पेशल बैजेस मिल जाएंगे, आपके कमेंट के सामने वो बैज बन के आएंगे, आपको स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, आपके लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके लिए स्पेशल लाइव आएंगे, है ना। आप स्पेशल रूप से हमसे हर एक चीज़ पूछ सकते हो लाइव में आके, आपकी कमेंट हाईलाइटेड रहेंगी और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड हम अलग वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक आप मेंबरशिप में आप जाइए और आपको जो भी सूटेबल लगे आप उस हिसाब से परचेज कर लीजिए और बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ।